18 आजकल अभी के दौर इतना खतरनाक है, सुन लीजिए। बेटा शादी लगाने से पहले पूछिएगा, हाँ बेटा फोन चलो की। बहुत खतरनाक दौर आ गया है कसम। हम लोग देखते हैं पूरे इलाके में, अगर किसी लड़की ने किसी लड़का खाली मोबाइल में व्हाट्सएप में लिख दिया आई लव यू, अब ना मजबूरे बा हमार प्यार हो गलो, हम फांसी ले लो, शादी न करो। बाप को छोड़ दिया, माँ को छोड़ दिया, खानदान छोड़ दिया। याद रखो नौजवानों, मेरी माँ बहने, जो बेटा बेटी माँ बाप के मर्जी के खिलाफ शादी करता है वो जन्नत नहीं जाएगा, क्योंकि माँ बाप की रजा में रब की रजा है। माँ बाप राजी है तो रब राजी, कभी नहीं जब तक माँ बाप राजी नहीं होगा। आजकल का नौजवान बाप को टॉर्चर करता है, बोल सदिया वही करबो, वही सदिया करबो, हमर दिल ए दिल दिया है जान भी देंगे, ये दिल है दल। अरे इस दिल को जहां तहां मत दो, दिल रब ने बनाया है, दिल मुस्तफा को दे दो, हर सर परवरदिगार के यहाँ झुका दो, यहाँ भी कामयाब हो जाओगे, वहां भी कामयाब। बेटा को मोबाइल देके बर्बाद किया है आपने, इनकी जिंदगी को भविष्य को दांव पे लगाया है। क्या बात करते हैं, शर्म आनी चाहिए उस बाप को जो 14 साल का बेटा स्कूल कॉलेज मकतब ट्यूशन सब छोड़ के मोबाइल पे लगा हुआ है, सुबह शाम मोबाइल। क्या पढ़ना लिखना छोड़ दिया है, जहां तहां बैठ करके दो चार को मुड़िया करके तबाह है हम लोग। जलसा में खेलता है बैठ बैठ। एक जगह दिखाया था फेसबुक में, मस्जिद में तरावी पढ़ने गया था, इधर गेम खेल रहा है, जब इमाम साहब अल्लाह तो फट से गया। मुसलमानों याद रखो, बहुत भयानक वक्त आ चुका है, बहुत भयानक। पूरी साजिश चल रही है पूरे इंडिया में, पूरी दुनिया में। आप नहीं देखिए फिलिस्तीन में क्या हुआ, पूरी दुनिया की ईद हो गई, लेकिन उन लोगों को अब तक ईद नहीं हुई, वो रोजे ही में 18,000 बच्चे ऐसे ही फिलिस्तीन में है जिनके माँ बाप शहीद हो चुका है, वो अनाथ आश्रम में रह रहा है। पता 34,000 से ज्यादा लोग शहीद हो चुका है, कितने घर उजड़ गए हैं। लेकिन वाह हरे मुसलमान ईमान के पहाड़ की तरह डटे हुए हैं। अब देख रहा है कि मामला उल्टा होने लगा, बरकत इंशाअल्लाह दुआ किसी न किसी की कबूल होगी। हम लोग के साथ ये इम्तिहान लिया जा रहा है। जिस भारत के मिट्टी में 1947 में सब मिलकर के आजादी का बिगुल फूंक, एक कांधे पे कांधा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलकर अंग्रेजों से लड़के भगा के देश को आजादी किए ना, आज उसी देश में हम मुसलमानों के साथ नहीं देते तो क्या हो रहा है। मस्जिदों को अतिक्रमण के नाम पे तोड़ दे रहा है, मदरसों का आतंकवाद काटा बता के ताला लगा दे रहा है, बेटों को सड़कों पे पीट पीट के मार दे रहा है, बेटियों का निकाब को नोच रहा है, कुरान की प्रति को सड़कों पे फाड़ रहा है, नमाज पढ़ने पे पाबंदी लगा रहा है, अजान की प्रदूषित ध्वनि बता करके रोका जा रहा है। क्यों ये मसला उठा, क्यों यहाँ से आया, क्यों? इसलिए कि आप वो मुसलमान हो कि अजान सुनते हो, पांचों वक्त मस्जिद जाते नहीं हो, घर में माँ बाप के साथ रहते हो, खिदमत करते नहीं हो, जलसे में हमेशा जाते हो, अमल नहीं करते हो, उलमा से मिलते हो, मोहब्बत नहीं करते हो, घर में कुरान रखते हो, तिलावत नहीं करते हो, और समाज में बैठते हो, इंसाफ नहीं। इसलिए ये दिन देखना पड़ रहा है। वरना मेरे ख्वाजा गरीब नवाज भारत आए थे 850 साल पहले, जब भारत आए तो मशीन गन लेके नहीं आए थे, तोप गन लेके नहीं आए थे, कोई पार्टी लेके नहीं आए थे, तने तनहा चंद मुरीद को लेके आए, आना सार के बगल में चटाई डाल दिए। कसम खुदा की पूरी दुनिया हैरत में है। 150 राजा जहां रहता था, राजपूतों के दरबार में मेरे ख्वाजा ने चटाई डाल के दुनिया वालों को बता दिया कि हौसला, दिल और जंग जो है वो तादाद से नहीं ईमान से जीता जा सकता। डाल दिए, टोपी है, चेहरे पे दाढ़ी है, हाथ में तस्बीह है, चंद मुरीद है, आना सार के करीब में चटाई डाला, पूरी दुनिया हैरत में है। जब मेरे ख्वाजा भारत के धरती पे आए तो मदरसे में नहीं आए, खानका में नहीं आए, मस्जिद में नहीं आए, बल्कि 150 राजाओं के बीच में आए, पृथ्वीराज हुकूमत के अंदर में आए, रामदेव प्रसाद के दरवाजे के सामने चटाई डाला। पूरी दुनिया ने देख लिया जो कि इस्लाम को मानने वाले
जो खुदा से डरने वाला है वो किसी से नहीं डरता है, जो खुदा से नहीं डरता है वो सबसे डरता है। वजू करने लगे, गुस्ल करने लगे, सब सिपाही लोग देखने लगा, अरे ये टोपी वाला दाढ़ी वाला कहाँ से आया है, ये लोग लगता है मुसलमान है, ये आना सागर का पानी हम लोग उसमें इस्तेमाल करते हैं। वो आना सागर जिसको भी देखते हैं ना, वो आना सागर पृथ्वीराज की हुकूमत के अंदर में बहुत पवित्र और शुद्ध तालाब को माना जाता था, बहुत पवित्र तालाब था वो। लोग आते थे उसी में स्नान करता, उसी तालाब में डुबकी लगाता, पाप से मुक्ति मिलती, वही मंदिर में पूजा करता। किस मंदिर में? जिसमें 1 कुंटल 20 किलो सरसों का तेल जलता था। 7,500 देवी देवताओं की मूर्तियां रखी थी। ख्वाजा गरीब नवाज ने वहीं चटाई डाला था उसी जगह। सब लोग हैरत में है, अब अनर्थ हो जाएगा, ये मुसलमान पानी छुएगा तो छूत हो जाएगा, पानी भ्रष्ट होगा। अब इसी पानी में हम लोग स्नान करते हैं, पाप से मुक्ति मिलती है, जाके पूजा अर्चना करते हैं, अपने देवी देवताओं को प्रसन्न करते हैं, ये छुएगा तो छूत होगा। पानी छूना रोक दो, पानी में हाथ लगाना रोक दो। दौड़े दौड़े सिपाही पहुंचा, कहा पृथ्वीराज महाराज जी अनर्थ हो गया। क्या हुआ? का चंद मुसलमान आया है, सर पे टोपी है, चेहरे पे दाढ़ी है, हाथ में तस्बीह है, बगल में मुसल्ला है, जबान पे अल्लाह अल्लाह है। उसी आना सागर को पानी छूता है, वजू करता है, गुस्ल करता है, रोका जाए वरना अनर्थ होगा। राजा आते हैं, रानियां आती है, वजीर आते हैं, स्नान करते हैं, ये मुसलमान छुएगा तो छूत होगा। पृथ्वीराज ने चिट्ठी लिखा कि बाबा, फकीर बाबा, आप कल से पानी छूना नहीं, हाथ मत लगाना, टच मत करना, ये हम लोग का पवित्र तालाब है, इसमें स्नान करते हैं, मंदिर में पूजा करते हैं, आप मुसलमान हैं, इसको छूओगे तो अशुद्ध हो जाएगा, मेरा पानी जो है खराब हो जाएगा। चिट्ठी लिख के सिपाही ने पृथ्वीराज चौहान की चिट्ठी को मेरे गरीब नवाज के हाथ में दिया। मेरे गरीब नवाज पढ़े, मुस्कुराने लगे। उनके मुरीद ने, शिष्य गुलाम कुतुबुद्दीन ने कहा, बाबा चिट्ठी में क्या है? कहा बेटा, राजा की हुकूमत है, उसी ने का पैगाम आया है, उसी का संदेशा आया है। कहा लिखा क्या है? कहा खबरदार, कल से पानी छूना नहीं, टच मत करना। तब उनके मुरीद ने कहा, हुजूर तब क्या होगा? मेरे ख्वाजा फरमाते हैं, जो मर्जी मौला होगा वही होगा। चिट्ठी दिया, सुबह उठे, मेरे ख्वाजा ने कहा, बेटा कुतुबुद्दीन पानी है, थोड़ा सा लाओ। का हुजूर राती में पानी खत्म हो गया। का वो कोना में मशकी जाए, का सूखा है, तो वो घड़ा है, का पानी नहीं है, का वो बर्तन में का पानी नहीं है। तब मेरे ख्वाजा ने कहा कि वो कटोरा उठा के लाओ। कुतुबुद्दीन ने कटोरा उठा के लाया, उनके मुरीद ने कटोरा उठा के लाया, ख्वाजा के दस्ते मुबारक में दिए। मेरे ख्वाजा ने कटोरा को उठाया, घुमाया, देखा बेटा सूखा है, लोग कटोरा, जाओ आना सागर लेके पानी लेके आओ। कुतुबुद्दीन फरमाते हैं, हुजूर वहां कैसे जाएंगे? राजा की चिट्ठी आई है ना, उसमें लिखा है कि पानी छूना नहीं, हाथ मत लगाना, टच मत करना। मेरे ख्वाजा ने कहा, ए बेटा कुतुबुद्दीन, वही चिट्ठी जो लिखा है उसी के तहत जाना, टच मत करना, छूना मत, हाथ मत लगाना, कटोरा लेके जाना, आना सागर के बगल में खड़ा होना और आना सागर से कहना, ए आना सागर के पानी पृथ्वीराज चौहान बादशाह राजा ने छूना मना किया है और ख्वाजा ने तुम्हें बुलाया। इतना सुनना था, तमाम पानी ख्वाजा कटोरा, पूरा आना सागर सूख गया। 32,000 पापी उस दिन आया था पाप से मुक्ति होने। जब पनिये सूख गया तो नहाएगा कहाँ? सब माथा पड़ के बैठ गए। दौड़े 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 सिपाही गया, कहा राजा जी अनर्थ हो गया। कहा क्या हुआ? कहा आना सागर में पानी है ये नहीं है, सब सूख गया। कहा हुआ कैसे? कहा पता नहीं, वो फकीर बाबा का शिष्य गुलाम आए, आना सागर के बगल में क्या क्या कहा, पूरा पानी सूख गया। या राजा जल्दी कुछ इंतजाम करो, दूर दूर से लोग आए हैं स्नान करने, मुक्ति मिलने, स्नान करके मंदिर में पूजा करने। 9 बज गया, अभी तक घंटा नहीं बजा है, अभी तक पूजा अर्चना नहीं हुआ है, जल्दी करें जल्दी करें। ख्वाजा वो जो बाबा बैठे हैं उनके कटोरे में तमाम पानी चला गया, अब क्या होगा? क्या हुआ?
कहा जिस बाबा पे आपने पानी बंद किया था, आपने एक बाबा पे पानी बंद किया, बाबा ने सब पर बंद कर दिया। तब राजा उठ के अपने से आया, अब मसला हल नहीं होगा, गंभीर हो गया है। तो पृथ्वीराज उठ के आए और घुटनों के बल बैठ गए। कहा बाबा गलती हो गई, पहचान नहीं पाए, ऐसा कीजिए न 32,000 लोग आया है नहाने के लिए, अब स्नान करेगा तब मंदिर में पूजा करेगा, आप रहम कीजिए, कर्म कीजिए, पानी लौटा दीजिए। मेरे ख्वाजा मुस्कुराए, कहे बेटा कुतुबुद्दीन ऐसा करो, राजा घुटने पे आ गया बेटा, हथियार डाल दिया बेटा, हम जुल्म करने वाले नहीं हैं, उस आका के उम्मती हैं जो आका मक्के में चलते थे, कुफार लोग मेरे आका के ऊपर कंकड़ फेंका करते थे, पत्थर, आका बदले में दुआएं दिया करते थे। हम उस आका रसूल की उम्मती हैं जो पेट पे पत्थर बांधा लेकिन शिकायत नहीं किया, लोगों ने सताया, रसूल ने दुआ दिया। हम रहमत वाले आका की उम्मती हैं, हम रहमत वाले हैं, हम जहमत वाले नहीं हैं। तब फिर ख्वाजा बहुत अच्छे क्या कहना, ख्वाजा ने कहा ए बेटा कुतुबुद्दीन ले जाओ कटोरा में ढाल दो। राजा देखते घुटना मार के गिड़गिड़ाने लगा, ठीक बात नहीं है, लोग दूर दूर से आया है। शिष्य उठा, कटोरा ले गया, अनासार में ढाला, अंदर से मसान खुला, लबालब भरा, 32,000 माथा पर के जो रो रहा था, पानी देखा थां से कूद गया। जल्दी नहाओ रे, मंदिर जाएंगे, पूजा करेंगे, देर हो गई है। 32,000 पानी से ऊपर उठा, अब जो ही ऊपर उठा सबकी दिल की दुनिया बदल गई। कहें सुभान अल्लाह, सबकी दिल की दुनिया बदल गई। ख्वाजा के कटोरा जो था वो ख्वाजा के हाथ से दस्त में टच हुआ और कटोरे से पानी टच हुआ, पानी से पापी का आत्मा टच हुआ, दिल की दुनिया बदल गई। सब लोग 32,000 उठा, अब पूजा के जाने के बजाय ख्वाजा का तरफ मोड़ गया। कहा ख्वाजा, जब अजमेर के चटाई पर बैठने वाले ख्वाजा का ये आलम है तो मदीने के मुस्तफा का आलम क्या होगा? पढ़ाइए कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुन्नते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस करामत। तो जिस ख्वाजा ने भारत में ऊंट बैठाए थे तो पृथ्वीराज की हुकूमत हार गई। मेरे ख्वाजा के बैठाए एक ऊंट ना उठा सका तो ख्वाजा के बसाए हुए 30 करोड़ मुसलमान कैसे उठेगा? पता ये चला जब तक भारत में ख्वाजा रहेंगे, भारत के मानने वाले ख्वाजा के मानने वाले मुसलमान रहेंगे। ये तेरा बपोती है, जागीर है। इसलिए याद रखो नौजवानों, याद रखो, बेटा हो बेटी हो पढ़ाओ, बिगड़ने मत दो। बेटा बेचना बंद करो, पढ़ाना शुरू करो। अभी शादी सीजन आने वाला है, कसम खुदा की सदियम देखिएगा। अभी नाटक 25 गो स्कॉर्पियो, 25, 30, 150 आतंकवादी, 200, 300 बाराती। उसको हम बाराती नहीं कहते, आतंकवादी। एक झोला पड़ाका, एक बोरा और यूपराम फूटे वाला अलग है, स्टाइल वाला पड़ाका। वो फूटेगा, नाम लिखा जाएगा। हम बोले बेटा तुम्हारा नाम अभी यहाँ लिखाए है ना, वो जहन्नमों में दिखाएगा। फोड़ लो जितना फोड़ना है। यहाँ पड़ाका फोड़ते हो, कब्र में बम फोड़ रहा है। मौला नहीं देगा, इमाम को नहीं देगा, नहीं देता। अभी रमजान में नहीं देखे इमाम लोगों को डबल तनख्वाह देने में हालत खराब हो गई। क्या मुसलमानों याद रखना, ये इमाम लोग है ना, यही लोग बचा के रखे हैं। मेरी माँ बहनें, आप लोग भी नमाजी बन जाएं। माँ बहनों से गुजारिश है कि आप लोग मजार के चक्कर न लगाएं। आजकल औरतें मजार जाने दीजिए, रे बाप, पागल रहेगी मजार जाने के लिए, कसम खुदा की। और यही लोगों को बोलिए नमाज पढ़ने के लिए, कमरवा ठीक ना बुझाओ, और नमाज पढ़ने के लिए नहीं पढ़ेगी। अरे माशाल्लाह, लेकिन यही लोग एगो झगड़ू आपके इलाके में ना, 3 मुहर्रम 13 मुहर्रम को जितनी इलाके भुताही खेपाही पगलाही औरत है, सब मुर्गा लिया, 4-5 गो बुतरू चेंगेर लिया, लकड़ी गोठा कोयला ढेकची लोटो थोड़ी टेम्पो फूसा गोहरा गोरी फेटा फेटी मरा मरी, जाके झगड़ू टणिया में एकदम जाके टेम्पो रोक दिया। खाली औरत ये नजर आती है, मर्द नजर नहीं आता। कितना आवारा किस्म की औरत है।
बताओ समझो, कसम खुदा की हजरत सब जाके एकदम पूछते हाँ चाचा यहाँ का ले ली कलेजवा खा ना बचबा मोलना साहब यही आसे मछलियो 3 गो लागल हो 3 अजब हाल है कसम खुदा की वो देखते हैं जरूरी टणिया में देखिएगा जब प्रोग्राम में दावत दिया था खाली टेम्पो औरतें दिखाई दे रही और चूल्हा पे चूल्हा चूल्हा पे चूल्हा मुर्गा जब वो हो गया एक जगह क्या हुआ एगो लोग टेम्पो रोका ले गया टेम्पो रोका ईंटा चूल्हा पैर दिया एगो बुतरू हरे जब तो बुतरू खोजने गया तो मुर्गा कुकुर ले भाग गया टणिया फटाफटी मारा मारी हम बोले यार लाई कहाँ हो रहा है काले मार रही बोल मुर्गा कुकुर ले हम बोले बुतरू आग न ले अजीब अजीब नाटक देखिएगा कसम खुदा अभी एक एक औरत 3-3 मरतबा बाजार गई होगी जम्मू आई होगी चाहे खरग दिया 4-4 मरतबा शोहर खरीद के देगा जैसा नहीं जैसा जानना तैसे तू ही पी लो नहीं पहनती अपना जब बाजार जाती है ना कसम दुकानदार पना मांगता है डाकी नहीं आएगी रे वाह अब बचल नहीं 5 गो दुकान जाएगी वो दुकान से और मर्द बेचारा को झोला लेके एकदम लता नौकर है पीछे पीछे औरत ये आगे आगे और पैसा देगा ना दुकान अपने से नहीं निकालेगा पैसा कौन निकालेगा बीवी बोलेगा पैसा निकाल वाह ये क्या करेगा 5 दिन 6 दिन कपड़ा घुमा रहा है ना दूसरे पूछ रहा है बगल वाला हो ना 2500 ले को वो करो घरवाली हो ना 3000 के सूट ले को हम नहीं लो हम भी लो क्या नमाज में नहीं पड़ेगी ऐसा ऐसा कपड़ा पूरा बाह देख लीजिए कसम से पूरा बदन दिखा जाता है वो कपड़ा थोड़ा मच्छरदानी वो सब कपड़ा नहीं लेना चाहिए जिस कपड़े में नमाज नहीं होती क्या हो 6000-8000 खर्चा कर लिया है कोई मतलब नहीं है मेरी माँ बहने याद रख कल नबी की बेटी फातिमा जहरा ईद से एक दिन पहले दोनों बच्चे हसन हुसैन माँ फातिमा के सामने खड़े हो गए कहा माँ सुबह ईद होगी मदीने के बाजार में मदीने की गलियों में पहन के लोग नए नए कपड़े निकलेंगे ए माँ तेरा बेटा हसन हुसैन क्या पहनेगा इतना सुनना था फातिमा ज़हरा के आंखों में आंसू का बेटा ठहरो ये नहीं कहा हम बाजार जाएंगे पूरे मदीने के लोग सो गए नबी की बेटी फातिमा नहीं सोई बल्कि अपने घर के कोने में नबी की बेटी फातिमा मुसल्ला बिछा देती है पेशानी जमीन पर रख देती है और रो रो के कहने लगती है ए मौला ए परवरदिगार मुसल्ला बिछाना ये फातिमा का काम है और इज्जत बचाना तेरा कसम खुदा की सुबह होते होते फजर के टाइम में अल्लाह ने जिब्रील के जरिए जन्नत से जोड़ा भेज दिया लेकिन वाह रे मुसलमानों आज तेरी बेटियां तुम्हारी बीवियां बाजार के चक्कर काटते काटते तुम भी उसी तरह लेके जाते हो अरे वो औरत होती है जो शोहर के लाए कपड़े पहन के कसम खुदा की जो बीवी सबर कर लेगी कल माँ फातिमा के चादर में छुपने को जगह याद रखो बेटियों और बच्चों के चक्कर में मत रहना बल्कि बेटा और बेटी को पढ़ा देना ताकि वो बेटी ससुराल जाएगी शोहर आएंगे सलाम करके मोहब्बत से पेश आएगी झोपड़ी गरीब की होगी जन्नत का नमूना दिखाई देगा वो बीवी कहेगी मेरे सरताज घबराने की बात नहीं है नए कपड़े ना हो तो ना हो इबादत मैंने कर लिया है कपड़े की कोई जरूरत नहीं कसम खुदा की शोहर राजी होगा तो रब राजी होगा नहीं मानती आजकल इसलिए याद रखना बेटा बेटी को पढ़ाना आजकल हम लोगों को सलाम तक नहीं करता हजरत एक बेटा इतने लोग बैठे हैं बहुत सारे बेटा ने अपने बाप को ईद में मुसाफा तक नहीं किया हजरत सलाम तक नहीं किया है बीवी कर देती है शोहर को एक साल में एक दिन तो करना है ईद में एकदम जहां शोहर आने लगा ईदगाह से एकदम बीवी दुआरी में खड़ा है तोर बाप या और बेटा तोर बाबा यार बोल हाँ आज तो बाबा सलाम कर को
आज कर बोरे बेटा 1 साल के सलाम हो छोड़ो बोले एकदम शोहर ईदगाह से आ रहा है, एकदम बीवी दुआरी में पहन ओढ़ के तैयार है। ठीक शोहर कदम रखा दरवाजे में, एकदम ऐसे ओढ़ने से अस्सलाम कसम ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। कोई खाली एक दिन ईद में करेंगे, लेकिन ये मेरे मिल्लत के नौजवानों, अब आप लोग जागिए, अब आप लोग अपनी बीवी को सलाम कीजिए। क्या जी, कोई जरूरी कि बीवी करे शोहर को, नहीं, शोहर भी करे बीवी को। अपनी बीवी को सलाम करना ये नबी की सुन्नत है, ये अली की। अपनी बीवी को दूसरे बीवी ना लेता चुरा जाए, अपनी बीवी को सलाम करना, दूसरे बीवी कर देगा मारी नमो कर देगा। अपनी बीवी कसम खुदा, अपनी बीवी सलाम करना। अभी तो हजरत ईद के दूसरे दिन में देखे लड़का लोग तैयार, ससुराल जमी की ईदगाह से आया, माँ बाप को सलाम नहीं किया, तब तक फोन लगा दिया, अस्सलाम वालेकुम, ईद की नमाज पढ़ लियो, पता क्या वजह पढ़ लो। बाप से भेंट नहीं तो ससुर ससुराल को सलाम करने छुट्टी। अरे एकदम ईद के दूसरे दिन लड़का लो तैयार, कसम खुदा ईद के दूसरे दिन ससुराल एकदम गाड़ी पहुंचने लगा, पहुंच के चका के तैयार। कहाँ जाबे रे ससुराल, जब ईद हो बुला रहे ससिया मत पूछिए, एकदम खरगडिया मोड़ आया, एकदम मत पूछिए, 1.5 किलो एकदम गोल गोल वो टिकली साटल वाला सेब, ललका पेक फिर जाके सिंगड़ा लिया, चौप लिया, पकौड़ी लिया, है ना, रसमलाई लिया, मलाई चमचम पेक। तब तक बीवी पीछे से करी, बोल कौन कौन चीज ले लो, बोल सेब ले लिया और मलाई चमचम। बोल हमर मैया ये सब नहीं खाओ, सिंगाड़ा खा। बोल 10 को सिंगाड़ा गरम पेक। अगर बीवी कह दे हमर मैया माटी खाओ, बोलिए खांची माटी पेक। अगर बीवी कह दे हमर मैया माटी खाओ, बोलिए टोकरी माटी पेक। अगर कह दे हमर मैया पोखल खाओ, बोल चटनिया पोखल बीच ले। लेकिन माँ को सलाम तक नहीं किया। अरे नौजवान ले जा, लेकिन माँ बाप को पहले खिला ले। कसम खुदा की माँ खाएगी नहीं, दुआ देगी, और माँ की दुआ गारंटी कबूल। हम लोग के दुआ में कोई गारंटी नहीं। माशाल्लाह, डॉक्टर साहब के दामाद है, क्या दामाद है? सिराज साहब के दामाद ना, हाँ डॉक्टर सिराज खुदे। डॉक्टर लोगों को हम लोग दुआ देते हैं, सोचना पड़ता है अल्लाह दुआ कैसे देंगे। अगर कह देंगे अल्लाह डॉक्टर की कमाई में बरकत हो, तो सब बीमार पड़ भी तब नहीं बरकत हो। तो हाँ हम लोग कहते अल्लाह डॉक्टर इलाज करे और शफा मिल जाए। क्या डॉक्टर लोग माशाल्लाह अच्छा कमाता है, खाली बासी बात थक जाए, अरे तो परेशान रहा है, तब तक नापो करो, ना पीनो पी एकदम तो लीवर कमजोर हो, एकदम चमचम रह रहे माशाल्लाह। जब बहुत अच्छा ही नहीं दे रहा है। अच्छा एक चीज बताइयो, दुर्गा में 10 टकिया 20 टकिया गाछ हो गया, बहुत अच्छा है माशाल्लाह। अरे माशाल्लाह, इस तरह का अगर इनकमिंग चालू रखिएगा। हालांकि रमजान में थके बहुत ज्यादा है, रमजान में बहुत ज्यादा थके हैं, लेकिन क्या कीजिएगा, फिर भी रोजा रखने के बाद भी अब थकावट तो है। पूरा साल भर प्रोग्राम फिर 11 से शुरू हो गया। अब वो जवानी तो रही नहीं, अब तो बुढ़ापे में आ गए। 4 बेटी शादी दे करके अब अल्लाह का करम है, दुआ कर रहे हैं कि अब 1-2-3 साल के अंदर हज की तैयारी में लग गए हैं। और अकेले नहीं, दोनों जाएंगे। जब जिंदगी दोनों साथ में कटाएंगे तो कोशिश करेंगे हज भी दोनों साथ में करेंगे। आजकल मोहब्बत करो बीवी से, कसम से। माँ बाप से मोहब्बत करना मना थोड़ा है, बीवी से मोहब्बत करना गुनाह नहीं है। करो, बच्चों से करो, बीवी से करो, लेकिन सबसे ज्यादा माँ बाप से करो, उससे ज्यादा रसूल पाक से करो। मोहब्बत करते हो, कल घर जाना, चपादा वालों, खेतवाड़ी वालों, कल घर जाना, खरडिया मोड़ से घर जाना। तेरी बीवी रोटी बना रही है, तुम प्रेम से बीवी को देख के कहना, ओ जाने मन रोटी कैंसिल, पराठा शुरू।
चेक करना कसम खुदा के। अगर वो रोटी बना रही है खाली जाने मन कह देना पराठा खेबो की, और जाने जिगर कह देना पराठा हम सतुआ से। मोहब्बत करो, मोहब्बत करो। मोहब्बत करना गुनाह नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा माँ बाप से करो, उससे ज्यादा रसूल पाक से करो। आजकल मोहब्बत करता कहाँ है? आजकल तो इस दौर इतना खतरनाक आ गया हजरत, आजकल जलन हो गया मुसलमान। तरक्की कोई कर रहा है, मुसलमान पीछे पड़ गया। नहीं, अगर आपके गांव में 10 करोड़पति है तो होने दो, 10 को नेता निकल रहा है निकलने दो, 10 को डॉक्टर बन रहा बनने दो। पैसा रहेगा तो आपको भी वक्त पे जरूर काम देगा, रहेगा तब न। ठेकेदार बन रहा बनने दो, नेता बन रहा बनने दो, पीछे मत खींचो, जलो मत चलो। आजकल मुसलमान में जलन हो गया है, बुराई निकालने लगा फलाना ऐसा। नहीं, तुम देखो अपने घर में, मेरे घर में क्या माहौल है, दूसरे की बेटी को, दूसरे के बहू को मत देखो वो कैसे चाल चलन है। तुम अपने घर में भी देखा करो कि मेरे घर में कैसे माहौल है। माहौल को संभालो माशाअल्लाह, और अपने बाल बच्चों को पढ़ाओ। हकीका बच्चा हो तो कर दो, और जब छोटा रहे तो जो माँ को चाहिए कि उस बच्चे की जुबान से पहले बोलवाओ तो अल्लाह अल्लाह बोलवाओ। और जब बोलने चलने लगे तो उंगली पकड़ के 10 साल की, 4 साल 4 महीना 10 दिन हो जाए तो बिस्मिल्लाह खानी करा। खुदा के आज का जलसा हजरत 100 नहीं 102% का। 1 बज गया ना, 1:30 बजने लगा जी। और थोड़ी देर बोल दे का, अरे भाई थोड़ी देर बोल है। कितना आदमी सुनना चाहते हैं? थोड़ा हाथ उठाइए, खाली हाथ में मचलो कुछ पूछो। हाँ, हम लोग मौलाना नहीं है क्या? बहुत मौलाना देखिएगा, हाथ उठाओ, गोल उठाओ, मचल जाओ, झूम जाओ, बांस पड़ के झूल जाओ। हम लोग सब सिस्टम नहीं है। बस याद रखो, इन हालात में अच्छा फैसला लेना। एक वोट देगा मुसलमान, मॉल में चर्चा बल कहाँ वोट दे रहे हैं। मुसलमानों, हम राजनीतिक में नहीं आना चाहते, लेकिन याद रखना ये तेरा बपोती भारत है, तुझे डरना नहीं है, इसलिए ये तेरी जागीर है। याद रखो, अपने बाल बच्चों को पढ़ाओ। जब तेरा बेटा कुरान पढ़ लेगा, ईमान बचा लेगा, शरीयत पढ़ेगा, अकीदा बचा लेगा, संविधान पढ़ेगा, कुरान बचा लेगा। गलियों में बैठ के गेम मत खेलने दो, बल्कि सुबह उठेगा इसको स्कूल कॉलेज भेजो, ताकि तेरा बेटा जब चले तो गुलाम रसूल, बैठे तो गुलाम अली, बोले तो गुलाम खाजा, और दुनिया छोड़े तो आशिके मुस्तफा दिखाई। माशाअल्लाह, आपने, मेरी माँ बहने, आप भी बैठे हैं, 2-3 बात सुन लीजिए। आपको अजमेर नहीं जाना है। बहुत औरतें अजमेर जाती है, कलियर कचोचा मत जा, तू घर में अच्छी लगती है, घर में रहना, घर में रहना, अजमेर मत जाना। मजार औरतों के लिए नहीं जाना चाहिए। हमारे इलाके में, सबके इलाके में अभी औरतें मजार बहुत जाने लगी। क्या आप घर में रहें, शोहर बाहर से आए तो मोहब्बत से सलाम कर, मोहब्बत से सलाम कर, और जब मोहब्बत से सलाम कर दोगे, कसम खुदा की जन्नत का नमूना दिखाई देगा। माशाअल्लाह, आज का जलसा बहुत कामयाब रहा। डॉक्टर इस्माइल साहब ने 13 तारीख को लेकर के चला। बेटा शादी भी 13 को है ना, हाफिज जी किन का? अहमद रजा। माशाअल्लाह, शादी भी है, अकीका भी है, और जलसा भी किया है। और मैंने देखा कि माशाअल्लाह तन्हा जलसा में इतना मजमा आया। 1 बजते बजते जलसा खत्म हो जाता है हर जगह। 1 बजते बजते 12:30 1 बजे तक, 1:30 बजने लगा, अब तक आदमी बैठा हुआ है। ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, और ये बहुत अच्छा आपने सुना। और ईद के बाद भी आप नमाज पढ़ने की कोशिश करें। जब आप नमाज पढ़ेंगे तो आपके चेहरे में माशाअल्लाह बरकत होगी, और जब आप नमाज पढ़ेंगे तो आप बहुत खूबसूरत दिखाई